नमस्कार स्टूडेंट्स। हम बिच्छू स्कॉर्पियन के बारे में पढ़ रहे थे। जो इंडियन स्कॉर्पियन है पेलेमिनस, उसके बारे में हम बात कर रहे थे और इसमें हमने इसके एक्सटर्नल फीचर्स, इसके हैबिटेट, इसके बाहर से जैसी संरचना हमें दिखाई दे रही है, कितने अपेंडिसेस पाए जाते हैं, किस प्रकार की बॉडी कैविटी है, इन सब के बारे में बात की थी। आज की क्लास में हम बिच्छू में डाइजेस्टिव सिस्टम, जो इसका पाचन तंत्र है, उसके बारे में बात करेंगे। जो स्कॉर्पियन है, बिच्छू जो है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम एक लंबा एलिमेंट्री कैनाल है। इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में एलिमेंट्री कैनाल का, आहार नल का बना हुआ, जो कि एक लंबी संरचना है और प्री ओरल कैविटी से स्टार्ट होती है और एनस पर ये जो है एंड होती है। लास्ट जो मेटासोमल सोमाइट है उसमें एनस पाया जाता है, वहाँ पे ये ख़त्म होती है। तो इस प्रकार से एक लंबी नाल है जो कि माउथ, जो कि प्री ओरल कैविटी पे पाया जाता है, वहाँ से लेके और एनस तक ये पाई जाती है। सलाइवरी और स्टमक ग्लैंड्स पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या लीवर पाया जाता है, जो कि इसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की तरह काम करते हैं। मतलब लीवर और जो लार ग्रंथियाँ हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, वो इसकी मेन जो है पाचन ग्रंथियाँ है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट ट्यूब लाइक एंड इट इज स्टार्टेड फ्रॉम माउथ टू एनस। इसको हमने जो स्कॉर्पियन की जो आहार नाल है, इसको 4 रीजन्स में बांटा हुआ है: प्री ओरल कैविटी, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। 4 जो है इनको रीजन्स में, 4 भागों में हमने इसको बांटा हुआ है: प्री ओरल कैविटी, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। द फोरगट एंड हाइंडगट जो है ये एक्टोडर्मल रीजन के द्वारा लाइंड होती है, आरेखित होती है, जबकि जो मिडगट है वो एंडोडर्म के द्वारा रेखित होती है। एक्टोडर्म के द्वारा रेखित क्या क्या है? हाइंडगट और जो है फोरगट, और मिडगट जो है वो एंडोडर्म, जो अंतःत्वचा की जो सेल्स हैं उनके द्वारा आरेखित है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्री ओरल कैविटी। ये इन फ्रंट ऑफ माउथ पाई जाती है, माउथ के सामने पाई जाती है, एट द एंटीरियर एंड ऑफ द सिफेलोथोरेक्स। सिफेलोथोरेक्स का जो सबसे आगे वाला सिरा है, वहाँ पर ये पाई जाती है प्री ओरल कैविटी। एंड इसमें 2 चेलिसरी नाम के जो हमने पहले बात की थी, इसके अपेंडिसेस है, वो पाए जाते हैं, बाउंडेड है उनके द्वारा डॉर्सली। और वेंट्रली जो है गैनेथोबेसिस ऑफ द फर्स्ट 2 पेयर्स ऑफ लेग्स पाए जाते हैं। पहले जो 2 पेयर लेग्स की जो गैनेथोबेसिस है वो पाए जाते हैं। और लेटरल साइड में देखें तो पेडिपल्प्स का जो कॉक्सी रीजन है वो पाया जाता है। तो ये डॉर्सली ये चेलिसरी के द्वारा, वेंट्रली गैनेथोबेसिस ऑफ द फर्स्ट 2 पेयर्स ऑफ लेग्स, और लेटरली बात करें तो पेडिपल्प्स के कॉक्सी के द्वारा जो है चारों तरफ से एक तरह से घिरी हुई है। लेब्रम जो है ये एक क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर है और वो इसमें हैंग करता है, मतलब लटकता हुआ सा पाया जाता है। लेब्रम जो है इसमें प्री ओरल कैविटी में जो मीडियन रोस्ट्रम भी कहते हैं। तो डोर्सली ये जो चेलिसरी तो है ही, उसके अलावा जो है एक मीडियन रोस्ट्रम या लेब्रम इस पर पाया जाता है, इसमें पाया जाता है प्री ओरल कैविटी में। उसके बाद जो आती है वो होती है स्टोमोडियम या फोरगट, जिसको हम स्टोमोडियम भी कहते हैं। इसमें क्यूटिकल की लाइनिंग पाई जाती है और मोल्डिंग के टाइम ये क्यूटिकल जो है वो शेडिंग हो जाती है, गिर जाती है। मोल्टिंग जब पाई जाती है उस समय ये, निर्मोचन के समय ये गिर जाती है। माउथ जो है केवल जूसेस और पल्प्स को ही अंदर जाना अलाउ करता है। एक छोटा सा स्मॉल नैरो ट्रांसवर्स अपर्चर है जो कि बिहाइंड द गटर लाइक प्री ओरल कैविटी पाया जाता है और बिलो द बेस ऑफ द लेब्रम पाया जाता है। ये आगे जाके फेरिंग्स में खुलता है और ये जो है ये केवल जूसेस और पल्प्स को ही अंदर आने देता है। फिर आता है माउथ। माउथ जो आगे जो खुल रहा है वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स एक वेल डेवलप्ड सक्टोरियल बल्ब है, ये आगे इसोफेगस में खुलता है। फेरिंगल वॉल जो है ये मस्कुलर है और इस पर मसल फाइबर्स के रेडिएटिंग बंडल्स पाए जाते हैं काफ़ी सारे, और ये रन करते हैं टू द वॉल ऑफ सिफिलोथोरेक्स। सिफिलोथोरेक्स की वॉल तक भी ये रन करते हैं। पियर शेप्ड ये फेरिंग्स पाई जाती है और थ्रू माउथ लिक्विड फूड जो है वो सक किया जाता है, वो इस फेरिंग्स में आता है। फेरिंग्स आगे ईसोफेगस में खुल रही है। ईसोफेगस एक पतली सकड़ी नैरो जो है वो ट्यूब है जो विच ओपन्स इनटू स्टमक। आगे वो स्टमक में खुल रही है, आगे ईसोफेगस जो है वो स्टमक में खुलती है। और इसमें क्या है कि एक स्लीव लाइक जो है वॉल्व प्रेजेंट होता है, स्लीव वॉल्व प्रेजेंट होता है, जो कि फूड को वापस बाहर आने से रोकता है, फूड वापस ना निकल जाए इसोफेगस से, उससे ये प्रिवेंटिंग इसकी करता है, उसको बाहर आने से
रोकता है। ये वॉल्व जो है सीव लाइक जो वॉल्व पाया जाता है उसका काम यह है इसको कि फूड को बाहर नहीं आने देना है। आगे जो है मिडगट पाई जाती है। मिडगट का जो पहला हिस्सा है वो स्टमक है, तो ये इसोफेगस जाके मिडगट में खुलती है। ये देखिए आप, यहाँ आपको इस डायग्राम में आगे की तरफ माउथ, देन फेरिंग्स पाई जा रही है और फिर पीछे का सिरा इसका इसोफेगस कहलाता है। और ये इसोफेगस जो है वो आगे स्टमक में खुलता है और स्टमक में स्टमक ग्लैंड्स भी आके खुलती है। वो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में प्रोसोमा में जो माउथ रीजन है और फिर उसके बाद मेसोसोमा तक तो हम नहीं पहुँचे हैं, लेकिन उसके पहले ही इस प्रकार से ये स्टमक में आगे खुलती है। तो अब जो है वो मिडगट या मेसेंट्रोन पाई जाती है, जो कि एक लंबी ट्यूब है और जिस पर ग्लैनुलर एपिथेलियम की लाइनिंग पाई जाती है। और इसको स्टमक और इंटेस्टाइन में बांटा गया है, दो हिस्सों में इसको बांटा गया है, आगे की तरफ आमाशय और पीछे की तरफ आंत्र। स्टमक जो है एक छोटा सैक है, थैले समान संरचना है, डायलेटेड है और ये डायफ्राम के पास पाया जाता है और पोस्टीरियरली ये कंटिन्यूसली इंटेस्टाइन तक पाया जाता है। इंटेस्टाइन जो है ये एक लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री का कैनाल का। ये लंबा है, नैरो है, स्ट्रेट ट्यूब लाइक है और मिडिल लाइन ऑफ द बॉडी तक ये पाया जाता है। और इसको जो है हमने एंटीरियर मेसोसोमल और प्री एब्डोमिनल और एज ए पोस्टीरियर मेटासोमल और पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन में बांटा हुआ है, मतलब दो हिस्सों में बांटा हुआ है। आगे वाला हिस्सा कहलाता है प्री एब्डोमिनल और जो पीछे वाला है वो कहलाता है पोस्ट एब्डोमिनल। प्री एब्डोमिनल जो है एंटीरियर मेसोसोमल भाग में पाया जाएगा और पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन जो है वो मेटासोमल भाग में पाई जाएगी। इन दोनों का जो जंक्शन है जहाँ की ये दोनों मिलते हैं वो डिमार्केटेड होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। उस पर मेल्पिगियन हेलिकाएं, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती है जहाँ पर ये दोनों हिस्से आपस में मिलते हैं। मेसोसोमल पार्ट जो है वो एम्बेडेड रहता है लीवर में और 5 to 6 पेयर्स ऑफ हिपेटिक डक्ट्स आकर इसमें खुलती है। लीवर से हिपेटिक डक्ट्स निकलती है 5 से 6 पेयर जो आके इस एरिया में मेसोसोमल पार्ट में खुलती है, एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर। मेटासोमल इंटेस्टाइन जो है वो पोस्टीरियरली जाके हाइंडगट में खुलती है, पीछे की तरफ वो जाके कहाँ खुलती है, हाइंडगट में खुलती है। और जंक्शन जो है जहाँ पे हम कह रहे हैं माल्पिगियन ट्यूबल प्रेजेंट है, वहाँ वो एक नैरो कॉन्स्ट्रक्शन की तरह, एक सकड़ी खाँच की तरह भी नज़र आता है। आप डायग्राम में हम एक बार वापस देखते हैं। स्टमक के आगे जो है वो आंत्र वाला हिस्सा है जिसमें ये देखिए आप पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन और प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन, दो चीज़ें हमें दिखाई दे रही, दैट इज प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन, आगे वाला जो सिरा है, और पीछे वाला जो सिरा है वो पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन। और ये जो दोनों जहाँ आके मिल रहे हैं वो एक कॉन्स्ट्रिक्शन है और वहाँ पे मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स जो है वो आके खुलती है। और ये हिपेटिक डक्ट्स जो मैंने आपको कहा कि 6 जो है वो हिपेटिक डक्ट्स यहाँ पे आके 5 से 6 जो है हिपेटिक डक्ट्स एक के बाद एक आके यहाँ पे आके खुलती है। तो वो हिपेटिक डक्ट्स जो है वो यहाँ पे इसमें आपको डायग्राम में खुलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे जो हिपेटिक डक्ट्स है वो अंदर आके खुल रही है। तो इस प्रकार से ये आंत्र की संरचना दो भागों में बटी हुई पाई जाती है जो अभी हमने बात करी। हिपेटिक डक्ट्स जो है 5 से 6 पेयर आके खुलती है और एक नैरो कॉन्स्ट्रिक्शन जहाँ पे मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती है इन दोनों भागों को आपस में अलग करता है, वो हमने यहाँ पे अभी डायग्राम में देखा। आगे इंटेस्टाइन जो है लास्ट पार्ट में खुलती है विच इज प्रोक्टोरियम और हाइंडगट, उसको हम हाइंडगट कहते हैं। ये एक क्यूटिकल के तरह आरेखित ट्यूब लाइक छोटी संरचना है और लास्ट मेटासोमल सेगमेंट में पाई जाती है। और बाहर की तरफ ये एक वेंट्रल एनस के द्वारा जहाँ पे स्टिंग है, इसका स्टिंग जहाँ पाया जाता है, अगेन सी द डायग्राम, जहाँ इसका ही देखिए आप स्टिंग पाया जा रहा है, स्पाइन जो है वो स्टिंग का स्पाइन है, टेल्सन में यहाँ स्पाइन जो है वो स्टिंग का स्पाइन है, ये स्टिंग है। इसके पास में यहाँ पे ये एनस के थ्रू ये हाइंडगट बाहर की तरफ खुलती है जो आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रही है। तो एट द बेस ऑफ टाल्सन एक्सटीरियर ओपनिंग पाई जाती है विच इज़ एनस, और जो ये हाइंडगट है इट इज़ ऑल्सो लाइन बाय इंटरनली बाय काइटिन, ये काइटिन के द्वारा लाइंड पाई जाती है। स्टिंग के सामने की तरफ ये वेंट्रल साइड में एनएस जो है वो पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके स्ट्रक्चर, एलिमेंट्री कैनाल की संरचना पाई जाती है। अब हमने जो बात करी कि इसमें दो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है विच इज सलाइवरी ग्लैंड एंड द हिपेटोपेनक्रियाज, दो जो है यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट है। सलाइवरी ग्लैंड्स जो है ये पेयर्ड ग्लैंड्स है एंड लोकेटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ द इसोफेगस इन द प्रोसोमा, प्रोसोमा रीजन में ये इसोफेगस की दोनों तरफ पाई जाती है।
ये इनका जो सिक्रेशन है वो सलाइवा है और ये डिस्चार्ज होता है इसोफेगस में थ्रू सेपरेट डक्ट्स, मतलब दोनों ग्लैंड से सेपरेट डक्ट्स आती है और वो आके इसोफेगस में खुलती है और सलाइवा उसमें सिक्रीट जो है करती है। ट्राइलोब्ड ब्राउनिश प्रोसोमा रीजन में पाई जाती है और स्टमक में ये खुलती है, जैसा मैंने आपको बताया सलाइवरी ग्लैंड्स। आई वांट टू सी ये डायग्राम में दिख रही है या नहीं, इसमें तो इस डायग्राम में ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो नहीं दिखाई हुई है, डजंट मैटर। तो ये जो है 3 लोब्स की बनी हुई है और ये जो है प्रोसोमा रीजन में पाई जाती है और स्टमक में खुलती है अंदर की तरफ। ये एक्चुअली ये जो एरिया है यहाँ इसमें अंदर की तरफ ये पाई जाती है, इस एरिया में जिनको स्टमक ग्लैंड्स इसमें लिखा हुआ है दैट इज सलाइवरी ग्लैंड्स, दे बोथ आर सलाइवरी ग्लैंड्स। ये देखिए आप ग्रीनिश कलर में जो दोनों तरफ दिखाई दे रही है, तो ये स्टमक ग्लैंड्स कह लीजिए चाहे सलाइवरी ग्लैंड कह लीजिए, एक ही बात है। तो इस प्रकार से ये सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। उसके बाद दूसरी चीज़ है वो है लीवर या हेपेटोपेनक्रियास इसको कहते हैं। ये एक लार्ज पेयर्ड ग्लैनुलर मास है जो कि मेजोसोमा जो इसका पार्ट है उसके डोर्सल पार्ट पे पाई जाती है। इनका जो सिक्रेशन है ये इंटेस्टाइन के लूमेन में रिलीज होता है, जो अभी हमने बात की थी 5 से 6 पेयर हेपेटिक डक्ट्स आके खुलती है, उनके द्वारा इनका सिक्रेशन आता है और छोटी छोटी डक्ट से बनी हुई है। ये उन छोटी छोटी डक्ट के मिलने से एक बड़ी डक्ट, इस प्रकार से 5 या 6 डक्ट्स बनी हुई है यूनियन के द्वारा, उनके के द्वारा। और ये जो अराइज होती है लिवर में, लिवर लार्ज ब्राउनिश लोबेलेटेड ग्लैनुलर मास है और ये प्री एब्डोमिनल कैविटी का बहुत सारा एरिया जो है ऑक्यूपाई करता है। इससे 5 पेयर हेपेटिक डक्ट्स निकलती है विच आर ओपन इनटू इंटेस्टाइन। हेपेटिक फंक्शंस यहाँ पे डाउटफुल है, ज़्यादा पता नहीं है कि ये क्या फंक्शन करते हैं, लेकिन ये डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करने का काम जो है वो यहाँ पे करते हैं। हम डायग्राम में एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं कि वो किस प्रकार से हेपेटोपेनक्रियास ये एरिया है, देखिए आप येलो कलर का, और इससे जो ये डक्ट्स है हेपेटिक डक्ट्स वो आपको दिखाई दे रही है, ये जाके मेसोसोमा में प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन में अंदर जाके खुल रही है। ये आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रही है, मैंने पहले भी अभी आपको बताया था और फिर से एक बार रिपीट कर दिया। तो इस प्रकार से इसमें 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती है और एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। अब हम इसके फूड फीडिंग मैकेनिज्म की बात करें तो ये नॉक्टर्नल रात्रिचर प्राणी है और रात में ये फूड के सर्च के लिए बाहर निकलते हैं और चीफली ये इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, मायरीपोड्स इनको खाते हैं अपने नरिशमेंट के लिए, उनको ये अपना शिकार बनाते हैं। जो भी प्रे इनके कांटेक्ट में आता है उसको ये अपने अपेंडिजेस से पकड़ के डार्क में ले जाते हैं, अंधेरे में ले जाते हैं एंड ग्रेब्ड बाय द चील, जो इनका पेडीपेड्स है और जो स्टंग है उसके द्वारा, चेलीपीड्स और उनके द्वारा ये उसको पकड़ लेते हैं, स्टिंग से उसको जो है उसमें स्टिंग मतलब डंक छोड़ देते हैं। देन इसको प्री ओरल कैविटी के पास लाया जाता है प्रे को एंड इसके ऊपर वोन्ड्स बनाए जाते हैं बाय द जो इसका चेलिसीरी है जो थोड़ा सा जो तीखा है उसके द्वारा इस पर छोटे छोटे घाव बनाए जाते हैं। देन द स्ट्रॉन्ग सेक्टोरियल फेरिंग्स जो है वो सक करती है फ्लूइड को, जो भी विक्टिम है जो भी इसका शिकार है उसकी बॉडी से फ्लूइड को सिक किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सॉलिड फूड नहीं लेते हैं, केवल ये लिक्विड फॉर्म में ही इनका माउथ जो है वो सक करता है और सलाइवा इसमें मिक्स किया जाता है विद इन द प्री ओरल कैविटी। देन पार्शल डाइजेशन फूड का जो है वो मिडगट में हो जाता है, वहाँ फर्दर डाइजेशन पार्शल डाइजेस्टेड फूड, यहाँ जो पार्शल डाइजेशन हुआ है सलाइवा के द्वारा उसके बाद ये मिडगट में आता है और वहाँ इसका फर्दर डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स जो कि लीवर के द्वारा रिलीज किए जाते हैं और गट वॉल में आते हैं। अनडाइजेस्टेड पार्ट जो है वो मूव हो जाता है, हाइंड गट में चला जाता है। मिडगट से जो है हिपेटिक डक्ट्स के थ्रू भी फूड जो है पहुंचता है और यहाँ पर जो है डाइजेशन कंप्लीट होता है। फिर रेजिडुअल कलेक्शन इन द हाइंड गट और एनस के द्वारा जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, बाहर छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें फीडिंग मैकेनिज्म पाया जाता है। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एजेशन की अगर हम बात करें तो पल्प के रूप में फूड लिया गया प्री ओरल कैविटी में, यहाँ पे प्रोटीन पार्टली डाइजेस्टेड होते हैं बाय एल्वियोलर ग्लैंड जो कि लेग्स के फर्स्ट 2 पेयर्स में पाई जाती है। फिर स्टमक में पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो है इस पर सलाइवरी ग्लैंड का जो भी एंजाइम है, माइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, वो सब काम करते हैं। देन
इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है और हाइंडगट और एनस में अनडाइजेस्टेड पोर्शन जो है हाइंडगट तक आता है और यहाँ से ये एनस के थ्रू एक्सक्रीट किया जाता है, बॉडी से बाहर छोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से जो स्कॉर्पियन है उसमें जो फूड फीडिंग और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आज हमने बात करी। नेक्स्ट क्लास में हम इसका सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। थैंक यू।